आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के कितने नाम होते हैं और हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप खोज किसने किया था। और उसके बाद हम बताएंगे साथ ही ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। ठीक है, आज इनके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता लिख दिया तो इसके कई नाम है। हड़प्पा सभ्यता के कई नाम है। अब लोग उसमें बौखलाया जाता है कि अरे इसका कौन नाम हुआ, अरे इसका कौन नाम है, ये कौन नाम है। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के सभी नामों को बताते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहता है? कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या कहता है? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता कौन सभ्यता के नाम जाना जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता। कौन से हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता। इसके बाद इसका दूसरा नाम होता है, इसका इसी को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु, ठीक है ना, सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसी का दूसरा नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। पहला कांस्य युगीन सभ्यता, दूसरा सिंधु सभ्यता। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा कांस्य युगीन सभ्यता, तीसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता, चौथा इसी को कहा था सिंधु घाटी सभ्यता। चौथा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। चौथा क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। चौथा क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए पहला हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। उसके बाद इसको इंडस सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इंडस सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के नाम जाना जाता है? तो इंडस सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो बोलिए, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद इंडस सभ्यता और लास्ट इसको ना पहला नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो फर्स्ट नगरीय सभ्यता याद कीजिए। देखिए मेरे साथ अगर बोलिएगा तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, आप कहीं लिखने पढ़ने का जरूरत नहीं है, घर पे रीड करने का भी जरूरत नहीं है। पहला हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सभ्यता और फर्स्ट नगरीय सभ्यता। फिर से बोलिए, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद क्या है तो इंडस सभ्यता और फर्स्ट नगरीय सभ्यता। ये सब हड़प्पा सभ्यता के नाम है, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहली बार जो उल्लेख किया था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहली बार जो उल्लेख किया था वो क्या था? चार्ल्स मैनसन ने। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहली बार उल्लेख किसने किया था? तो चार्ल्स मैनसन ने। इसको पहले आप नोट कीजिए, हम मिटा देते हैं, मिटा दें। तो हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सबसे पहली बार किसने किया था? इसका उल्लेख, हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख जो किया था तो चार्ल्स मैनसन ने किया था। किसने किया था हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख? तो चार्ल्स मैनसन ने। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चार्ल्स मैनसन। देखिए हर शिकार कार्य में दिक्कत होगा तो आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहली बार उल्लेख किसने किया था? तो चार्ल्स मैनसन ने। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहली बार उल्लेख किसने किया था? तो चार्ल्स मैनसन ने किया था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि उल्लेख किया तो उत्खनन भी तो करवाएगा ना। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन, ठीक है ना। तो उत्खनन हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहली बार किसने कराया था? हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो कराया था तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब करवाया था? तो कब करवाया था बता सकते हैं कोई? तो 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में क्या किया था? इसका क्या किया था? उत्खनन करवाया था। किसने करा? हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने कराया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पहली बार का बता रहे हैं आपको, हड़प्पा सभ्यता का पहली बार उत्खनन किसने कराया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब कराया था? 1853 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का पहली बार उल्लेख किसने किया था? तो चार्ल्स मैनसन ने। तो कब किया था? तो 1826 में। कब किया था? 1826 में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद आता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था?
हड़प्पा सभ्यता का खोज, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था तो दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे आता है 1921 ईस्वी में जो था भारतीय पुरातत्व विभाग का जो था ना, तो महानिदेशक हुआ करता था, है ना, दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 में, है ना, पुरातत्व विभाग का यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या हुआ करता था? महानिदेशक हुआ करता था। अब यहाँ पे आता है कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो ASI मान लीजिए, यानी कि ASI, ठीक है, ASI, ठीक है, ASI का जो संस्थापक माना जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अच्छा, इसको मिटा दें, इसको नोट कीजिए। अच्छा, ASI का संस्थापक कौन था? तो ASI का संस्थापक कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम था। कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ASI का संस्थापक कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। ASI का संस्थापक कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कब स्थापना किया था इसका? तो 1863 में। पूछेगा ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग, इसको हिंदी में लिख दे क्या? इसको हिंदी में अगर लिखते हैं तो भारतीय, इसका हिंदी अनुवाद है, ठीक है ना, भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक है ना, इसका हिंदी हो गया। ठीक है, इसका हिंदी ये हो गया। इसको अगर फुल फॉर्म लिखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। पूछेगा भारतीय पुरातत्व विभाग का संस्थापक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कब किया था इसका स्थापना? तो 1863 ईस्वी में। ASI का स्थापना कब हुआ? 1863 ईस्वी में। पहला संस्थापक कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसका पहला जो महानिदेशक था, ASI का पहला महानिदेशक, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा रहने दीजिए। इसका पहला महानिदेशक जो था, पहला महानिदेशक, फर्स्ट, यहाँ लिख देते फर्स्ट। इसका पहला महानिदेशक जो था, इसका पहला महानिदेशक कौन था? ASI का पहला महानिदेशक। तो अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो अंग्रेजी में आपको हो जाएगा तो जॉन मार्शल। क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल। अगर अंग्रेज अगर आ गया, अंग्रेज पहला अगर संस्थापक बोला जाएगा तो जॉन मार्शल होगा। ठीक है, अगर बोलेगा इसका पहला महानिदेशक कौन, पहला भारतीय महानिदेशक कौन बोला गया, अगर पहला भारतीय महानिदेशक कौन, तो पहला भारतीय महानिदेशक कौन होगा? पहला भारतीय महानिदेशक, तो पहला भारतीय महानिदेशक आपको, तो पहला भारतीय महानिदेशक होगा दयाराम साहनी। पहला भारतीय महानिदेशक कौन होगा? दयाराम साहनी। ठीक है ना, पहला भारतीय महानिदेशक दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। ठीक है, कोई दिक्कत है? और दयाराम साहनी कब, है ना, दयाराम साहनी। और इसका स्थापना आधुनिक रूप से जो हुआ तो कब हुआ? तो 1904 में। आधुनिक रूप से ASI का स्थापना कब हुआ? तो 1904 में। आधुनिक रूप से इसका स्थापना अगर बोला जाए तो कब हुआ? 1904 में। ASI का स्थापना अगर आधुनिक रूप से पूछा जाएगा तो कब हुआ? 1904 में। देखिए ASI का स्थापना किसने किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। कब किया? 1863 ईस्वी में। ASI का यानी कि ASI का पहला क्या भारतीय निदेशक तो क्या होगा? दयाराम साहनी। ASI का पहला अंग्रेजी महानिदेशक तो क्या होगा? जॉन मार्शल। ASI का आधुनिक रूप से स्थापना किसने किया था? तो 1900 कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत? आप इसको नोट कीजिए। अगला टॉपिक आगे बताते हैं।